ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड एमके। सो आज की वीडियो में हम चेक कर रहे हैं कि कैसे हम सेक्टर्स की ट्रेंड चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी उनकी में क्या कितनी स्ट्रेंथ है वो भी चेक कर सकते हैं और एक एडुकेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे हमें काम करना चाहिए। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे सी एन एक्स 500 स्टॉक का इंडेक्स है। यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप 400 है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। तो ये चार्ट लगाना कैसे है पहले मैं वो बता देता हूँ। इसमें एम स्कोर इंडिकेटर जो है पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने पब्लिश किया हुआ है, उसमें क्या सेटिंग की है वो भी बता देता हूँ, और ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है और हमें क्यों करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सबको। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया टेम्पलेट खोल लेते हैं जिसमें मैं आपको इसको जीरो से लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे, मेक अ कॉपी, या आप स्टार्ट से न्यू, अगर आपके पास कोई वर्जन नहीं है तो आप न्यू टेम्पलेट भी बना सकते हैं, यहाँ पे प्लस न्यू टेम्पलेट। तो चलिए मैं यहाँ पे प्लस न्यू टेम्पलेट कर देता हूँ, मान के चलते हैं कि आपका अभी कोई भी टेम्पलेट सेव नहीं है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सी एन एक्स ऑटो बाय निफ्टी आ रहा है, तो ये कोई सेक्टर पे मैं काम कर रहा था इसलिए आ रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी में एक्टिवेट होना भी है या नहीं होना है, क्योंकि देर आर डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस, राइट? गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, इक्विटी, बॉन्ड्स। तो पहली बात तो हमें कहाँ पे एक्टिवेट होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे कि लेंगे गोल्ड डिवाइडेड बाय निफ्टी। तो ये एक रेशियो चार्ट बन जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो एक रेशियो चार्ट निकल के हमारे पास आ जाएगा। यहाँ ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये एमसीएक्स वाला हम गोल्ड ले लेंगे, हमारा निफ्टी ले लेंगे, एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे ये रेशियो लाइन आ जाएगी। टाइम फ्रेम डेली रखा हुआ है, हम अभी डेली पे कंपैरिजन करेंगे, वो आप जो है अपने टाइम फ्रेम पे सेट कर सकते हो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर सकते हो। इजी, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो इसका कुछ इस तरीके का दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे ब्रोकन टाइप का रेशियो चार्ट का, तो इसलिए हम इसको इजी विजुअलाइजेशन के लिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये करने के बाद हमें क्या करना है, हम इस पे एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे जो कि है एम स्कोर। आप यहाँ पे जाना, सर्च करना, पब्लिक लाइब्रेरी में आपको एम स्कोर मिल जाएगा। 186 लोग इसको अभी सब्सक्राइब किए हुए हैं। इसको आपको सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे टेबल्स वगैरह आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके एकदम नीचे जाना है, ये टेबल्स को डिसेबल कर देना। ठीक है, तो सारे के सारे टेबल गायब हो जाएंगे। और उसके अलावा जो भी स्कोर्स हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर और नीचे जो स्कोर्स आते हैं एम स्कोर्स, वो भी आप डिसेबल कर दीजिएगा क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं है। इनपुट में जाके आप जो ये जो दो मूविंग एवरेजेस का बैंड देख रहे हैं, ये एक 50 मूविंग एवरेज का बैंड है, मतलब हाई लो का बैंड है, और ये 200 का बैंड है। चाहिए तो आप अगर किसी और मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, 21 34 या 100, तो आप उन चीजों को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट मैंने इस वाली एनालिसिस के लिए इसको 50 और 200 पे रखा हुआ है। आप अपनी फेवरेट पीरियड पे काम कर सकते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो और टाइम पीरियड पे आपको काम करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ अवेलेबल है। पर्पस ये है, हमें ओवरऑल ट्रेंड देखना है। अभी हम डेली में बहुत एक पोजिशनल ट्रेंड की तरफ देख रहे हैं कि क्या हमें कौन कौन से सेगमेंट में हमें एक्टिवेट होना है, और उसमें भी किस किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ इक्विटी में अगर हमें एक्टिवेट होना है, तो वो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, और फिर हम विद इन द सेक्टर भी जा सकते हैं। तो जब आप इतना करेंगे तो आपको कुछ चार्ट इस तरीके का आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो गोल्ड है ये दिसंबर से बुलिश था, फिर वो साइडवेज टू बेरिश हो गया, फिर वो एक बुलिश हुआ, और उसके बाद से अभी वो बेरिश में चला गया है। मतलब निफ्टी जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर पे हैवी है, इसीलिए रेशो चार्ट डाउन ट्रेंडिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको ये जो क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन है वो यही बता रहा है कि यहाँ से आपका जो निफ्टी है उसमें जब निफ्टी कह रहे हैं तो हम इक्विटी कह रहे हैं, तो इक्विटी की तरफ जो है पलड़ा भारी हो गया है एक तरीके से, या उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो
जो भी करंट सिचुएशन है मार्केट की, राइट, मतलब जो भी करंट सिचुएशन है, जैसे पिच की वेदर कंडीशन है, पिच कंडीशन है, हम अपनी क्रिकेट टीम उस हिसाब से बनाते हैं। उसी तरीके से जो मार्केट की कंडीशंस हैं, हमें भी अपनी स्ट्रैटेजीज जो है उसी हिसाब से चेंज करनी है, एडजस्ट करनी होती है, डायनेमिक रहता है क्योंकि मार्केट। तो जब भी आप ये कर लेंगे, ये आपका एक बन गया। पर सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा अक्रॉस द मार्केट एनालिसिस करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट लेआउट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप राइट पे मेरा कर्सर जहाँ है, सिलेक्ट लेआउट पे क्लिक करके आप चार वाला लेआउट ले लीजिए, ऐसे वाला। ठीक है, जैसे ही आप ये चार वाला लेआउट लेंगे, कुछ इस तरीके से चार अलग अलग स्क्रीन में आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे, और वापस इधर जाना है। इसकी जगह आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं करेंसी, लिख सकते हैं यूएसडी आईएनआर। ठीक है, यूएसडी आईएनआर और निफ्टी। फिर इस वाले पे क्लिक करिएगा, थर्ड वाले पे आप यहाँ पे सिल्वर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग आपके विंडो तैयार हो जाएंगे। और लास्ट वाले में जो है, आप बॉन्ड का एक व्यू ले सकते हैं कि बॉन्ड मार्केट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसके लिए निफ्टी जीएस कॉम्पोजिट एक इंडेक्स है, उसको आप रख सकते हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा गोल्ड का जो रेशियो चार्ट है वो भी बेरिश है, सिल्वर का रेशियो चार्ट है वो भी बेरिश है, करेंसी में भी बेरिशनेस है, और बॉन्ड में भी बेरिशनेस है। ठीक है, उनकी मूविंग एवरेजेस भी नीचे, स्लोप जो है नीचे को पॉइंट कर रही है। और जो हमारा इंडिकेटर है ट्रेंड के साथ, वो जो बता रहा है हमें डायरेक्शन, वो भी वीकनेस बता रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पे इक्विटी में हमारा करीबन करीबन मिड अप्रैल से इक्विटी में जो है निवेश के डोर्स खुलते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो अब हम जब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें जो प्रेशियस मेटल्स है या करेंसी है उसमें स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, और हमें निफ्टी में जाना चाहिए या इक्विटी में जाना चाहिए, तो उसके लिए इस टेम्पलेट को आप सेव कर सकते हैं। तो अब हम एक नया टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जाइएगा, आप यहाँ पर रीनेम कर दीजिएगा। रीनेम में आपको कुछ भी अपना जो नाम, इसको जो भी आपको याद रखे, गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस करेंसी प्लस बॉन्ड्स, कुछ भी डाल के सेव कर दीजिएगा, तो आपके यहाँ पे रहेगा। अब इसी तरीके से आपको एक और बना लेना है, इसमें CNX 500 है। अब CNX 500 में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स भी हैं, और 450 मिड कैप स्टॉक्स अलग से भी हैं। तो एक ये बनाना है, मिड कैप स्मॉल कैप बनाना है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप 400 बना लेना है, सिर्फ स्मॉल कैप बनाना है, स्मॉल कैप 250 बनाना है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे एक माइक्रो कैप में अगर आप कुछ कुछ छोटा मोटा निवेश आपका उसमें भी रहता है या करते हैं, तो एक माइक्रो कैप 250 भी बना सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं, हम वहां से समझ के आए प्रीवियस स्क्रीन से कि इक्विटी में तो हमें एक्टिवेट होना है। अब हम इक्विटी में भी फिर अलग अलग सेगमेंट्स हैं, मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। करेक्ट, तो आप उनमें देख सकते हैं कि इन ये सारे के सारे अप ट्रेंड में है। मतलब मिड कैप, यहाँ पे भी मिड कैप आप देख रहे हैं, या मिड टू स्मॉल कैप, और माइक्रो कैप जो आप देख रहे हैं वो जो सबसे ज्यादा तेज है। तो आपको इसमें क्लियर एक व्यू मिल रहा है कि कौन ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो आप एक और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये मिड स्मॉल कैप 400 है, ये देखिए अपने मूविंग एवरेज से कितना डिस्टेंस पे है, वर्सेस आप जो CNX 500 का जो मूविंग एवरेज से डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है मूविंग एवरेज में, पर यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है कि नहीं है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, बुलिश है या नहीं है। और इसके अलावा अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ठीक है मिड कैप में जो है या माइक्रो कैप में ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो माइक्रो कैप में भी कौन से वो सेक्टर हैं, राइट, जिनमें ज्यादा हमारे पास मोमेंटम है। तो अभी मैंने एक बना के रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए, वीडियो छोटा रखने के लिए, जैसे कि ये एक एग्जांपल है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है ऑटो बाय निफ्टी, ये है FMCG बाय निफ्टी, ये है मेटल बाय निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी बाय निफ्टी। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऑटो सेक्टर में कितना अप्रैल ऑनवर्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में, पूरा बुलिशनेस है। वर्सेस अब आप इसको कंपेयर करिए अगर मेटल से, मेटल में हालांकि अभी रिसेंटली जो हमारा, अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता हो, तो अगर आप छोटे मोटे जो कह लीजिए कि हम मेजर हाईज को भी कनेक्ट कर लें,
राइट। तो वो भी आपको कुछ कुछ सिग्नल दे देंगे। और अगर आप विद इन द यहाँ पे भी ऐसे राउंडिंग बॉटम है या कुछ चैनल से निकल रहा है, थोड़ा बहुत एनालिसिस, थोड़ा बहुत टेक्निकल, ज्यादा डीप नहीं है, मेजर हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस या चैनल्स को अगर आप विजुअली देख करके ड्राइंग करके मार्क करना शुरू करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप धीरे धीरे बनने लगेगी। और ये चीजें जो अभी आप हाथ से करेंगे वो आपको आंखों से भी तुरंत ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगी। ये सारी प्रैक्टिस की बात है। तो आप क्या देखेंगे कि अब हमें यहाँ पे क्लियर कुछ चीजें दिखेंगी कि जैसे जैसे चलेंगी कुछ पेन एंड टाइप पैटर्न बनेंगे, कुछ फ्लैग पोल पैटर्न बनेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं इस सेक्टर में मैं एक्टिवेट हो सकता हूँ। राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन से निकलते हैं फेजेस से, तो आप फिर यहाँ एक्टिवेट हो सकते हैं। और उसी तरीके से जहां नहीं अगर कुछ का हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है मार्केट की, जैसे कि यहाँ आप एक लाइन अगर हम यहाँ लगा लें, इस टाइप का मैं एक चैनल लगा देता हूँ। ये है बैंक निफ्टी बाय निफ्टी। बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ खास बिजनेस एक्टिविटी ऐसी नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। ये देखिए यहाँ पे ये लैग कर रहा है, नेगेटिव में भी चला गया है। ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का भी कुछ, रेशो के ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हो रहा है और 50 मूविंग एवरेज से नीचे है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, पर अभी के लिए कुछ और भी अच्छे सेक्टर हैं जिसमें हम फोकस कर सकते हैं। तो अगर मिड कैप में कोई अगर बैंकिंग स्टॉक है तो मैं उसमें निवेश नहीं करूंगा। अगर मिड कैप में कोई ऑटो सेक्टर है और मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट, रेशो के ब्रेकआउट पे या कुछ कोई ऐसा पोल फ्लैग, कोई ऐसा पैटर्न के टेक्निकल के साथ के ब्रेकआउट में कोई स्टॉक मिलता है तो मैं उसमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहूंगा वर्सेस वो एक ऐसे सेक्टर में जिसमें नहीं है। तो ये एनालिसिस आपको हेल्प करती है कि आप सही सेगमेंट में आए पहली बात, और सही सेगमेंट में भी फिर सही क्लास, जैसे कि स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप है या मिड कैप लार्ज कैप है उसमें आए, और उसके अंदर में भी फिर सेक्टर, सही सेक्टर में आए। उसके बाद आप जाके अच्छा स्टॉक उसमें चूज कर सकते हैं। वो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बट कैसे आपको एक टॉप डाउन एनालिसिस करनी है इस वीडियो से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, जिसमें आप ये बहुत अच्छा इंडिकेटर, फ्री इंडिकेटर जो पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने पब्लिश किया है उसको यूज करिए, जिसमें आपको ट्रेंड का आराम से एडवांटेज मिलेगा। और रेशो लाइन से आपको एक तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ पता भी चलती है। अगर ऊपर जा रहा है तो सीएनएक्स ऑटो ऊपर जा रहा है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू निफ्टी ऑटो में ज्यादा है। तो वो चीजें भी आपको प्रैक्टिस के साथ ज्यादा और बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है। तो यही मेरा पर्पस था। जो मेरे बिगनर फ्रेंड्स हैं, स्कूल और कॉलेजेस के फ्रेंड हैं जो बिल्कुल न्यू है और जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, उन तक ये नॉलेज पहुंचाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई व्हेन एवर आई एम फ्री। और बस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम यही है और मेरी वीडियोस को कोई लाइक करता नहीं है ज्यादातर, तो आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।